यह कहानी बहुत पुरानी है। एक 10 साल का लड़का जूडो सीखना चाहता था। अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए वह एक जूडो मास्टर के पास गया और उनसे निवेदन किया कि वह उसे जूडो सिखाए। जूडो मास्टर ने लड़के को बड़े ध्यान से देखा। उस लड़के का एक हाथ नहीं था। पूछने पर लड़के ने बताया कि एक दुर्घटना में उसने अपना बायां हाथ गंवा दिया, लेकिन अपनी इस अक्षमता के बावजूद वह जूडो सीखना चाहता है। उसकी सीखने की ललक को देखकर मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे जूडो सिखाने लगे। लड़का भी पूरी लगन से सीखने लगा। सीखते सीखते लड़के को 3 महीने हो गए और इन 3 महीनों में मास्टर ने उसे जूडो का मात्र एक दाव सिखाया। लड़का अच्छा कर रहा था और उसकी इच्छा थी कि मास्टर उसे और दाव सिखाएं। एक दिन वह मास्टर के पास जाकर बोला, मास्टर, आपने मुझे अब तक जूडो का एक ही दाव सिखाया है। आपको नहीं लगता कि मुझे इसके अलावा और दाव भी आने चाहिए? इस बात पर मास्टर बोले, ये एकमात्र दाव है जो तुम जानते हो और तुम्हें बस यही जानने की ज़रूरत है। लड़के को मास्टर की बात समझ तो ना आई, लेकिन उन पर भरोसा कर वह जूडो का प्रशिक्षण प्राप्त करता रहा। कुछ महीने बीतने के बाद मास्टर लड़के को एक प्रतियोगिता में ले गए। इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला लड़के ने बड़ी आसानी से जीत लिया। दूसरे मुकाबले में भी उसे कोई खास मुश्किल ना हुई और वह बहुत आसानी से जीत गया। तीसरे मुकाबले में उसे कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उसका प्रतियोगी आवेश में आ गया और अपने पैंतरों से उसे छकाने लगा। तब लड़के ने वह दाव आजमाया जो उसके मास्टर ने उसे सिखाया था। इस दाव के सामने उसके प्रतियोगी ने हार मान ली। लड़का खुश भी हुआ और हैरान भी। लड़का प्रतियोगिता के अंतिम चरण में पहुंच गया। अंत में उसका मुकाबला जिस प्रतियोगी से होना था वह अनुभवी और मजा हुआ खिलाड़ी था। लड़के के लिए वो मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला था। अंतिम चरण की शुरुआत से ही प्रतियोगी उस पर हावी हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब रेफरी को लगने लगा कि लड़के को चोट न लग जाए। इसके लिए उन्होंने समय समाप्ति का इशारा किया। वह मुकाबले को रोकने ही वाले थे कि मास्टर ने बीच में आकर उन्हें मुकाबला जारी रखने का अनुरोध किया। रेफरी ने यह अनुरोध मानकर मुकाबला जारी रखा। जब मुकाबला आगे बढ़ा तो प्रतियोगी ने एक बड़ी भूल कर दी। लड़के को एक अच्छा मौका मिल गया और उसने अपना वही दाव आजमाया और कमाल की बात है, इस दाव ने उसे मैच जिता दिया। लड़का अपनी पहली प्रतियोगिता का विजेता बन चुका था। जब वह मास्टर के साथ वापस लौट रहा था तो दोनों प्रतियोगिता के हर मुकाबले और दाव की बात कर रहे थे। लड़के ने मास्टर से पूछा, आपको कैसे पता था कि मैं एक दाव के भरोसे प्रतियोगिता जीत सकता हूँ? मास्टर बोले, तुम्हारी जीत 2 कारणों से हुई है। पहली कि तुमने जूडो के सबसे मुश्किल दाव पर मास्टरी कर ली थी, और दूसरी, उस दाव से बचने के लिए तुम्हारे प्रतियोगी के पास सिर्फ एक विकल्प था कि वो तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले। लड़के का बायां हाथ नहीं था। ये उसकी शारीरिक कमजोरी आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। दोस्तों, हमारी असल ज़िंदगी में कई बार हम अपनी कमियों के लिए भगवान से शिकायत करते हैं। अपनी परिस्थितियों के लिए खुद को या अपने परिवार को दोषी मानते हैं। उस वक्त हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी कमियां एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती हैं। हम सब खास हैं, हम सब महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कभी ये ना सोचें कि हमें कोई कमज़ोरी है या कमी है और स्वयं में कभी हीनता की भावना ना लाएं। अपना कर्म करते जाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।